वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको साइंटिफिक असिस्टेंट में जो रिक्रूटमेंट आया है एसएससी की तरफ से वो बेसिकली है क्या, और इसमें 1102 वैकेंसी की बात की गई है। ये बेसिकली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जो मौसम विज्ञान विभाग है। तो हम आपको पूरी डिटेल देते हैं कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के हर एक नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। सबसे पहले आप ये देख लें कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है एसएससी की वेबसाइट पर है, और इसमें कहा गया है कि जो ये रिक्रूटमेंट हो रहा है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, तो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन इसका कंडक्ट कराएगा और फिर आपको इसमें रिक्रूटमेंट मिलेगा। तो इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसकी डेट इन्होंने बताई है कि 20/11/2017, मतलब कि 20 नवंबर 2017 से 27 नवंबर 2017 तक एग्जामिनेशन होगा। और इस फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो है 4/8/2017। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 4 अगस्त तक केवल आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो डिपार्टमेंट है ये नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट में आता है, किसी भी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता, जिसको हम कहते हैं मौसम विज्ञान विभाग। ये डिपार्टमेंट जो है मौसम विज्ञान विभाग होता है और इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए पोस्ट निकले, जिसका ग्रेड पे होता है 4200। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। और सैलरी का अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊँ तो लगभग 60,000 के नियर अबाउट में सैलरी स्ट्रक्चर इसमें बनता है। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स की इसमें रिजर्वेशन है। बिल्कुल जो गवर्नमेंट का लॉ कहता है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जितना रिजर्वेशन सबको दिया गया है, रिलैक्सेशन एज में भी मिलेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर एलिजिबल भी हैं। और मैं आपको कुछ और भी यहाँ पर पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें सबसे ज़रूरी है कि कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले आप देख लें कि नोट नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। इसमें इन्होंने की बताया है, इसमें कहा है कि जो भी फॉर्म भरने वाला है एप्लीकेंट्स है उसको 10+2 एग्जामिनेशन उसने किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इक्विवेलेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन से पास किया होना चाहिए। साथ में उसके पास में साइंस के साथ में फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ये कोर्स सब्जेक्ट होने चाहिए। मतलब एंड लगा है, इसका मतलब फिजिक्स भी जरूरी है और मैथ भी जरूरी है। इसका मतलब अगर आपने 10+2 किया है पीसीएम के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ओके, तब आप इस फॉर्म को 100% फिल कर सकते हैं। जिन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर 10+2 को पास किया है वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब ये तो सबसे पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या इन्होंने कहा है यहाँ पर कि आपके पास जो भी क्वालिफाइंग डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ओके, वो फर्स्ट क्लास में होना चाहिए। मतलब कि अगर डिवीज़न लिखा है तो फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, मतलब कि 60% या फिर सीजीपीए के अकॉर्डिंग 6.75 सीजीपीए आपका 10 आउट ऑफ में से होना चाहिए। एक पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी दर्शाया है, वो ये है कि आपके पास में बैचलर डिग्री होनी अनिवार्य है, साइंस में होनी चाहिए, फिजिक्स आपके पास में वन ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए। जिन लोगों ने बीएससी किया हुआ है, ओके, तो उनके पास में फिजिक्स अगर उन्होंने किया हुआ है, फिजिक्स से उन्होंने बीएससी किया है, तो वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। या फिर आपने अगर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन से बीटेक किया हुआ है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये बात इन्होंने यहाँ पर स्लैश लगाकर बताई है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने कहा है अथवा डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। आप यहाँ पर ध्यान देना, इन्होंने कहा है कि अगर आपके पास में डिप्लोमा भी है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मतलब कि जिन लोगों ने बीटेक भी किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर्स भी कर सकते हैं। साथ में जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हुआ है या आईटी में बीटेक किया है या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में उनके पास में बैचलर डिग्री है, मतलब बात की जाए जिन लोगों ने बीसीए भी किया हुआ है, वो लोग भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बहुत क्लियरली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब अगर वो स्टूडेंट्स बिल्कुल कमेंट ना करें जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हो, ओके, तो वो लोग इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है। या फिर जिसने बीकॉम किया हो, ओके, या फिर बीए किया हुआ, तो वो लोग इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कंडीशन ऑलरेडी आपको बताई हुई है। अब हम और जानते हैं कि इस फॉर्म को फिल कैसे किया जाए। आपको ssconline.nic.in इस वेबसाइट पर विजिट करना है और इसके बाद में आपको यहाँ पर लिंक प्रॉपर मिल जाएगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एज का क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपकी एज 30 साल से कम है, ओके, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, ध्यान रखना 30 साल से कम होनी चाहिए। और डेट का मेजरमेंट आप काउंट करेंगे 4 अगस्त 2017 को। आप अपनी डेट कैलकुलेट करें 4 अगस्त 2017 को। अगर दोस्तों आपकी एज 30 ईयर से कम है,
ओके, तब आप इस फॉर्म को केवल भर सकते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन की बात की जाए तो SC ST के लिए 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का, और PH के लिए 10 इयर्स का, PH प्लस OBC 13 इयर्स और PH प्लस SC ST 15 इयर्स। तो ये एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन जो गवर्नमेंट का लॉ कहता है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पर रिलैक्सेशन भी आपको दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि पैसे आपको कितने दिन होंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। 100 रुपीज़ दोस्तों केवल जनरल से चार्ज लिए जाएंगे। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जनरल और OBC जो है वो 100 रुपीज़ का चार्ज देंगे, और जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जो फीमेल एस्पायरेंट्स हैं, ओके, ऑल वुमेन कैंडिडेट, और साथ में ऐसे कैंडिडेट जो कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब कि ऐसे मेल और फीमेल कैंडिडेट जो SC और ST से बिलोंग करते हैं, उनके लिए फ़ी नहीं लगेगी। लेकिन जनरल के मेल कैंडिडेट्स और OBC के मेल कैंडिडेट्स की फीस यहाँ पर लगेगी, वो होगी 100 रुपीज़। फॉर्म आप केवल ऑनलाइन ही फिल यहाँ पर कर पाएंगे। इसमें लिखा है फ़ी कैन बी पेड थ्रू SBI चालान। ये सब आप यहाँ पर पढ़ के SBI चालान डेबिट कार्ड से आप अपनी फ़ी को पे कर सकते हैं, जैसे आप SSC में करते हुए आए हैं। अब आ जाते हैं कि पेपर कैसा पूछा जाएगा। पार्ट 1 की बात की जाए और पार्ट 2 की बात की जाए। पार्ट 1 जेनरिक है, इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 25 मार्क्स का आएगा, 25 क्वेश्चन होंगे। और ये आपका SSC का CGL का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लेवल के ही रीजनिंग आपके यहाँ पर होगी। क्वांट भी यही लेवल का है, SSC के लेवल का है। इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन में भी सेम वही टॉपिक है, मैं आपको सब्जेक्ट भी यहाँ पर बता दूंगा। और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल यहाँ पर आपको 120 मिनट का टाइम इसमें दिया जाएगा। एक चीज़ ध्यान और रखना, जो आपका पार्ट बी है, पार्ट 2 है, इसमें लिखा है इन्होंने कि यहाँ पर आपके 200 क्वेश्चन होंगे, मतलब पार्ट 1 में 200 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 100 क्वेश्चंस, और टोटल जो टाइम है वो आपको 120 मिनट का मिलेगा, जो कि आप इन दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 को अटेम्प्ट करेंगे। ओके, एक चीज़ का और यहाँ पर ध्यान रखना कि इस पेपर के लिए अगर जो आपका पार्ट 2 होगा ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा ऑनलाइन मोड पर, और इसमें आपका फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो अगर आपने बीटेक किया हुआ है CS ब्रांच के साथ में, तो आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे। जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आप अपनी एलिजिबल क्राइटेरिया रखेंगे, उसके बाद में आपको ये चीज़ें यहाँ पर पता चल जाएंगी। ओके, और नोटिफिकेशन में इन्होंने काफ़ी बातें की गई हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि कुछ लोगों को डाउट ये होगा कि सर फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, IT और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सब कुछ हमारा इन 100 नंबर में से पूछा जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर सपोज करिए कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने BSc बैचलर ऑफ साइंस किया हुआ है फिजिक्स के साथ में, तो उसके पास में कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट वो नहीं बना सकता, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जो आपका ये 100 मार्क्स वाला पार्ट 2 का पेपर होगा, इसमें केवल आपके कोर टॉपिक के सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, फिजिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन। अब आ जाते हैं कि पार्ट 1 का सिलेबस क्या होगा। तो दोस्तों पार्ट 1 के सिलेबस में जनरल इंटेलिजेंस जो है, मैंने आपको बताया SSC लेवल की ही होगी। अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर मैच मिल जाएंगे। तो अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस जो है उसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों टाइप की होगी। और इसमें क्या है कि एनालॉजीज की बात की गई, सिमिलरिटीज होंगे, डिफरेंसेस हैं, स्पेस विजुलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस है, जजमेंट डिसीजन है, रिलेशनशिप है, जैसे कि और भी टॉपिक यहाँ पर आपके आ जाते हैं, अरिथमेटिक नंबर सीरीज हैं, ये सब आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जैसे पेपर कटिंग है, ओके, या फिर बॉर्डर इमेज है, या फिर नंबर सीरीज के टॉपिक हैं, या फिर ब्लड रिलेशन है, तो आपके रीजनिंग में 25 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। तो आप अगर SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परफेक्ट आप यहाँ पर अटेम्प्ट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक चीज़ और, क्वांट की अगर दोस्तों बात की जाए तो क्वांट में क्या है कि दोनों चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। क्वांट का जो अरिथमेटिक वाला पोर्शन है वो, प्लस आपका एडवांस वाला पोर्शन है वो भी। अरिथमेटिक में जैसे कि टाइम एंड वर्क आपका हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एजेस हो गया। एडवांस मैथ्स की बात की जाए तो आपका ज्योमेट्री आ जाता है, अलजेब्रा आ जाता है, और आपका ट्रिग्नो आ जाता है, मेंसुरेशन आ जाता है, ये टॉपिक पूछेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, देखिए, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, और उसके बाद में इन्होंने स्कूल के टाइम पर अलजेब्रा की जो आइडेंटिटीज हैं वो हमने पढ़ी है, उनके बारे में बेसिक, एलिमेंट्री सर्ट्स एंड इंडेसेस, ग्राफ्स, लीनियर इक्वेशंस, ट्रायंगल्स, ठीक है, सेंटर के टाइप्स,
कॉन्ग्रेंस, सिमिलरिटी, ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें ज्योमेट्री में हमने 31 पार्ट डिस्कस किए हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। और भी बहुत सारी टाइप आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए प्रिज्म की बात की गई है, राइट सर्कुलर कोन, 3D वाला पोर्शन पूरा यहाँ पर आपका ऐड है। तो आप ये देख लें कि आपसे क्या क्या टॉपिक की यहाँ पर बात की जा रही है। अब इंग्लिश वाले सेक्शन की अगर बात करें तो आपसे इंग्लिश ग्रामर, vocab वाला पोर्शन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंप्रेंशन, करेक्ट एंड इनकरेक्ट यूजेस, तो ये आपका इंग्लिश का पोर्शन है जो कि एसएससी में आता है, वही सिमिलर यहाँ पर भी होगा। जनरल साइंस की जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो इसमें जनरल, फिजिकल, जोग्राफिकल, टोपोलॉजिकल, इकोनॉमिक और क्लाइमेटिक फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के जो भी ये विभिन्न फीचर्स हैं, जोग्राफिकल फीचर, फिजिकल, जनरल, ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकते हैं। स्टैटिक जीके का पोर्शन यहाँ पर पूछा जा सकता है। करंट इवेंट्स जो कि कहता है आपका करंट अफेयर्स, तो आपको न्यूज के टच में भी रहना है। साथ में मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस, जो भी आपके दिन प्रतिदिन ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, मतलब कि न्यूज़पेपर के क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। और बेसिक टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स इन्होंने यहाँ पर लिख दिया है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इसका कल्चर, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट्स, मतलब बात की जाए कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है, प्लस आपका इंडियन पॉलिटी, प्लस आपका ज्योग्राफी, ये जो सारा सब कुछ आपको ल्यूसेंट की बुक में मिल जाएगा। तो आप इस बुक को दोस्तों एक बार थोरली रीड कर लें। बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सारे लिंक डिक्टो जो जरूरी होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पर करा दे रहा हूँ। और देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, तो ये सारी बातें यहाँ पर मैटर करती हैं। अब अगर बात की जाए पार्ट 2 की, तो आपके फिजिक्स में और कंप्यूटर साइंस जो आपका कोर सब्जेक्ट होगा उससे टॉपिक पूछे जाएंगे। इसका सिलेबस दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है। आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिडिल में जहां पर सिलेबस लिखा है पार्ट 2 का, पार्ट 1 का, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप उन टॉपिक के अकॉर्डिंग अपनी पुरानी बुक्स को खंगालें और उन टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लें। साथ में उनके एमसीक्यू जरूर लगाएं और इसके लिए मार्केट में बहुत ही जल्दी कोई बुक अवेलेबल हो जाएगी। और जैसे ही कोई बुक आती है तो मैं आपको उसके थ्रू जैसे ही बुक आएगी तो मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप बेहिचक पूछें, लेकिन जितना कुछ था वो मैंने सारा यहाँ पर कवर कर दिया है दोस्तों। तो अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि जो एप्लीकेशन का लिंक है वो ssconline.nic.in पर है। इस लॉगिन करें इस वेबसाइट पर, आपको वहां पर लिंक मिल जाएगा। और जो नोटिफिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैंने मेंशन कर रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर और कोई डाउट होता है तो आप जरूर पूछें। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। यहाँ पर आपको कुछ क्वांट की, रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। दोस्तों अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।